Hello everyone, how are you all? I hope all of you are doing well and I am also well. Now आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये रिक्वेस्टेड वीडियो कह सकते हैं या इम्पॉर्टेंट वीडियो भी कह सकते हैं, सबके लिए यूज़फुल है। मेरे लिए भी हो सकता है, आपके लिए भी हो। ओके, सीटेट के लिए इम्पॉर्टेंट टिप्स हम डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम अब ऑफलाइन है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कैसे हम एग्ज़ाम में अपीयर हों, ठीक है। और इससे पहले, इसको डिस्कस करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगी। एसएसटी के लिए मेरे पास क्वेरी आ रही है, तो देखिए एसएसटी का मैंने बहुत फाइंड आउट करने के बाद आपको लिंक दे दिया है जिन्होंने मेरे से पूछा है। एसएसटी में 40 मार्क्स का आपका कंटेंट पार्ट आएगा जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होगा। 20 मार्क्स की पैडागोजी आएगी। पैडागोजी आप लाइक पीवाईक्यू से कर सकते हैं। अब पीवाईक्यू कहाँ कहाँ के करने हैं, 2022 और 2021, 2020, इन तीनों का एटलीस्ट इतना तो कर लीजिए, आपकी पेडागोजी वाला सेक्शन डील हो जाएगा। 40 मार्क्स का आपका जो कंटेंट है उसके लिए मैंने भेजा है। कौन से सर है, कोई भारद्वाज सर हैं, टीचर्स अड्डा के हैं, आदित्य भारद्वाज। मैंने लिंक आपको भेजा, आप चेक कर लेना। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक भेज दूंगी। उन्होंने ज्योग्राफी की महामैराथन करा दी, उसमें पूरा ज्योग्राफी उन्होंने कवर कराया, हिस्ट्री कराया है। और एक और सर हैं, उन्होंने पेडागोजी करवाया, वो आप वहाँ से कवर कर लीजिए अगर आप बुक्स नहीं पढ़ना चाहते। अगर बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं पढ़ना चाहते तो वहाँ से कर लिए। बुक्स पढ़ लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल एज इट इज़ क्वेश्चन उठा के रख दिया जाता है। और बुक्स में भी सारा कुछ इस समय पढ़ने के फोकस पे मत रहिए। सिलेबस है आपके पास, वो वही टॉपिक आपके बुक्स में वही चैप्टर है, वो पढ़ लीजिए। एसएसटी का आई होप अब क्लियर हो गया होगा, मैं बहुत बार एसएसटी का बता चुकी हूँ। साइंस की भी बहुत रिक्वायरमेंट है तो मेरे व्यूवर्स की, तो मैंने देखिए साइंस का भी देखा है, बट साइंस का अभी मुझे नहीं मिला है। आप प्लीज़ वीडियो देख रहे हैं, आप में से कोई किसी को भी पता हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, जिससे दूसरों को हेल्प हो सके ना। तो आप 6, 7, 8 की एनसीईआरटी में कर लीजिए, ठीक है। 30 मार्क्स की आपकी साइंस आनी है। 10 मार्क्स की पेडागोजी आप पीवाईक्यू से कर सकते हैं, सेम जैसा एसएसटी के लिए मैंने बताया। 2020, 21 और 22 का अगर आप कर लेंगे पेडागोजी तो 10 मार्क्स की पेडागोजी नहीं जानी है। 20 मार्क्स में आपका जो कंटेंट पार्ट आएगा उसमें भी कुछ टॉपिक्स उन्होंने दे रखे, उसी टॉपिक को आपको करना है 6, 7, 8 से। अगर आपको भाई वो टॉपिक भी के लिए भी चाहिए तो वो भी मैं बताइएगा तो बता दूंगी, ठीक है। कुछ ही टॉपिक हैं, 10 से 12, वो आप बुक से पढ़ लीजिए, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हो सकता है अभी आपने पढ़ा हो, कुछ नहीं पढ़ा हो, तब भी पढ़ लीजिए। अगर मार्क्स लाने हैं तो इतना तो करना होगा, तब आपके मार्क्स जाने नहीं है, ठीक है। आई होप ये अब तक क्लियर हो गया होगा, सारे सब्जेक्ट्स का मैंने बता दिया है ना। अब इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, लाइक लैंग्वेज का इशू आता है। अब लैंग्वेज का इशू आता है, देखिए फर्स्ट लैंग्वेज आपने वही भरी होगी जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से आती है। मेरे केस में बोला जाए तो मैंने हिंदी भरी थी। मुझे लगता था कि मैं 30 में 25 नंबर ले आऊँगी, कहीं नहीं जाने भाई। 15 नंबर तो हमें पैसे से मिल जाने हैं, बाकी जो 15 बचे उसमें लाइक ग्रामर आनी है, वो भी ईजी आता है, पैसे से आ जाता है। फिर बाकी पेडागोजी का है, और हाँ पेडागोजी का है तो मुझे लगता है कि पेडागोजी में भी मैं अच्छा स्कोर कर लूँगी। और ग्रामर में लाइक जो पैसेज आएगा उसमें 2-3 क्वेश्चन ही ग्रामर के होते हैं। वो लैंग्वेज में आपको अब इशू आता है। अब क्या क्या इसके टिप्स होते हैं सीटेट एग्ज़ाम को क्रैक करने के, वो हम डिस्कस करने जाएंगे। सबसे नंबर 1 लैंग्वेज का इशू आता है। लैंग्वेज में पहली लैंग्वेज आपको वही करनी, पेपर आपको मिलेगा तो आपको लगेगा इसमें कितनी सारी, 4 जगह होगा, हिंदी, इंग्लिश, फिर आप खोलेंगे तो फिर हिंदी और इंग्लिश आएगा, ठीक है। इस टाइप से पेपर ओपन करेंगे तो थोड़ा सा इशू आता है। कुछ लोगों को आता है, सबको नहीं आता है, ठीक। तो सबसे पहले आपको लैंग्वेज वो अटेम्प्ट करनी है, जैसे आपको जो सबसे अच्छे से आती है वो आपने लैंग्वेज 1 भरी होगी तो आप वो अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। मेरे केस में बोला जाए तो मैंने हिंदी भरी थी, मुझे हिंदी सबसे अच्छे से आती तो लैंग्वेज 1 भरी थी। तो सबसे पहले मैं पेपर ओपन करूँगी तो हिंदी वाला करूँगी, ठीक है। हिंदी कर लिया, फिर उसमें जो इंग्लिश है वो छोड़ दिया क्योंकि मैंने हिंदी तो अटेम्प्ट कर ली। फिर दूसरे सेक्शन पे जब मूव ऑन करूँगी तो मैंने इंग्लिश भरी थी, तो दूसरे सेक्शन पे मुझे इंग्लिश जहाँ मिलेगी वो मैं इंग्लिश अटेम्प्ट करूँगी, ठीक है। इस तरीके से मैंने पेपर अटेम्प्ट किया। आपके केस में दूसरा केस मैं लेके चलती हूँ, लाइक आपने लैंग्वेज 1 इंग्लिश चूज़ किया है तो सबसे पहले पेपर ओपन करेंगे, आपको इंग्लिश करना है।
फिर दूसरे सेक्शन पे मूव ऑन करेंगे, आपको हिंदी कम आती है तो आपने हिंदी भरा होगा, तो दूसरे सेक्शन पे मूव ऑन करेंगे तो दूसरे सेक्शन की आपको हिंदी करनी होगी। ये उसके लिए जिसने इंग्लिश अपनी पहली लैंग्वेज भरी थी, हिंदी अपनी दूसरी लैंग्वेज भरी थी। मेरे केस में हिंदी मैंने पहली लैंग्वेज अटेम्प्ट भरी थी, तो पहले वाले सेक्शन में मैंने हिंदी कर लिया, दूसरे वाले सेक्शन में मैंने इंग्लिश भरा था तो मैं इंग्लिश कर लूँगी। ये वाला कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। अब हम दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। लाइक इस समय अब आप ग्रामर पे ज़्यादा फोकस मत करिएगा, 2 से 3 नंबर की ग्रामर आनी है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। अब हम डिस्कस करेंगे कि भाई पेडागोजी को बहुत अच्छे से डील करना है। लाइक आप इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए, हिंदी में भी पढ़ लीजिए, उसके बाद आप उसको टिक करिए। 75 मार्क्स की आपकी पेडागोजी आनी है। पेडागोजी जिसकी क्लियर होगी, अच्छी होगी, वो आराम से टैकल कर लेगा। मेरे केस में मैंने कैसे किया था कि पेडागोजी मेरी अच्छी थी, इस वजह से मुझे सिर्फ 7 दिन लगे थे उसको क्रैक करने में, है ना, क्योंकि पेडागोजी मेरे को समझ में आती थी। ठीक, अब ये केस है, मैंने आपको बोला है पेडागोजी के लिए सिर्फ 7 वीडियो हिंदी की हैं और इंग्लिश की भी 5 6 7 ही हैं। मैम की मैंने लिंक भेजा था, वो आप कर लीजिएगा। और सीटेट CDP के लिए भी मैंने बताया, वो आप कर लीजिएगा, वहाँ से आपका काम हो जाना है, ठीक है। नाउ पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी सेक्शन को छोड़ के, मतलब अवॉइड नहीं करना है ना, छोड़ के आना है, ठीक है। और हम बात करेंगे कि आपको कैसे डील करना है। आपके पास लाइक रूम में वॉच लगा होगा, ठीक है, वॉच देख के आपको आधे घंटे से ज़्यादा किसी एक सेक्शन पे नहीं देना है, ठीक है। CDP सबसे पहले पेपर उठाया, मैं अपने केस में बात करूँ तो सबसे पहले मैंने CDP पेपर उठाया, CDP कर लिया, आधे घंटे हो गया, आराम से हो गया मेरा पेपर। उसके बाद मुझे हिंदी बहुत अच्छे से आती थी तो मैंने हिंदी कर लिया, अपना लैंग्वेज 1 कर लिया, ठीक है, वो भी आधे घंटे में हो गया। फिर मैंने इंग्लिश भी प्रॉपर टाइम दिया। इंग्लिश जब थर्ड पार्ट पे शिफ्ट हुई तो मैंने इंग्लिश कर लिया, ठीक है, वो भी आधे घंटे में कर लिया। फिर जब मैं 4th पार्ट पे गई तो मैंने EVS किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि भाई मैथ्स बनाने में टाइम लग जाएगा, हो सकता है ज़्यादा टाइम लग जाए। मैं अपने केस में बताऊं तो मैंने फिर EVS कर लिया आधे घंटे में। फिर जब आधा घंटा बचा तो उसमें मैंने सबसे पहले पेडागोजी करी, उस 15 नंबर की, उसके बाद 15 मेरे जो मैथ्स के क्वेश्चन थे उसको मैंने टैकल किया, ठीक है। टाइम बच जाता है, आधा आधा घंटा नहीं लगता है, लेकिन आधे घंटे से ज़्यादा किसी एक सेक्शन पे मत दीजिएगा, क्योंकि फिर दूसरा सेक्शन आपका छूट जाएगा। आपको कुछ थोड़ा बहुत हेल्प मिला होगा, अगर थोड़ा बहुत हेल्प मिला हो, ये मेरी स्ट्रेटेजी थी, मुझे लगता है कि इससे आपको थोड़ा बहुत शायद बेनिफिट हो जाए, तो इसलिए मैंने शेयर की। और मेरे पास रिक्वायरमेंट भी बहुत आ रही थी, लाइक SST और साइंस की तो आ रही थी, और लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 की थोड़ा सा आ रही थी, इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझा। आई होप आपको समझ में आया होगा, कुछ हेल्प मिली होगी, थोड़ी सी भी अगर हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। So it was in this video. Meet you in my next video. Till then, tata, bye bye, take care. And further कोई अगर आपकी रिक्वायरमेंट होती है सीटेट से रिगार्डिंग, और या फिर BPSC से किसी से भी रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जितना हेल्प हो सकता है वो करूँगी। ओके, बाय।